नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज नागपंचमी त्योहार पूरी श्रद्धा से मनाया गया। त्योहार के कारण मंदिरों में रौनक। केंद्रीय रसायन मंत्री भगवंत खुबा का बेंगलुरु में राज्य हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन ने किया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्वागत। कर्नाटक सरकार ने गणेश मोहर्रम त्योहारों के लिए सख्त दिशा निर्देश किए जारी। कर्नाटक को जीका वायरस का डर केरल महाराष्ट्र से भी झेलना पड़ रहा है। स्कूलों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर आतंकी हमला, 3 साल के बच्चे की मौत, 6 घायल। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। शहर में आज नागपंचमी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। आज श्रद्धालुओं ने नाग देवता की पूजा आदि करके भोग चढ़ाया और अपने परिवार की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर मंदिरों में विशेष पूजा आदि की गई। आज मंदिरों में त्योहार के कारण रौनक देखने में आई। इसी प्रकार बीजापुर में भी त्योहार मनाया गया। इस दौरान लोगों ने महामारी के नियमों का पालन किया। आज जिला पंचायत कार्यालय में जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में केडीबी बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए। आज सुबह 10:30 बजे से 6 बजे तक स्मूथ हिसाब से हमने मीटिंग किया है। अभिवृद्धि के बारे में केडीपी जिला केडीपी के रूप में हमने मीटिंग किया है। सभी हमारे एमएलए हो, हमारे जिला के हमारे मंडली के अध्यक्ष हो, सभी आके आगे कैसा काम करना है, कोविड के बारे में हो, रोड के बारे में हो, ब्रिज के बारे में हो, सभी दीर्घ चर्चा हुआ है। और इस प्रकार हमने सभी हमारे जिला ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है। तालुका में जाके विजिट करके सभी अच्छा से काम करना है, हमने डायरेक्शन दिया है। मोहर्रम के अवसर पर पुराने शहर में शिया समुदाय द्वारा मातम मनाया गया। इस माह के पहले 10 दिनों में पैगंबर के नवासे हसन हुसैन की शहादत पर मातम मनाया जाता है। इसी प्रकार शहर के ईरानी कॉलोनी में भी मातम का आयोजन किया जाता है। बीदर शहर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जबकि स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों का सिलसिला शुरू होने के साथ साथ संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन नगर सभा प्रशासन को अभी तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ है। शहर में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। कई क्षेत्रों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में पिछले माह नगर सभा आयुक्त रविंद्र कुमार अंगड़ी ने हमारे चैनल से बात करते हुए आश्वासन दिया था कि मात्र 15 दिनों के अंदर शहर में सफाई की जाएगी। उस आश्वासन को बीते 1 माह हो गया है, लेकिन आयुक्त के 15 दिन खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब समाचार राज्य के। केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा का बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला ने स्वागत किया। भगवंत खुबा मंत्री बनने के बाद पहली बार बेंगलुरु पहुंचे हैं। श्रावण के शुभ महीने में बैक टू बैक त्योहार से पहले और पूरे कर्नाटक में कोविड की तीसरी लहर के संभावित प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर धार्मिक और सांस्कृतिक पर त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। उत्सव के दिनों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लागू करने पर निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों के उत्सव के लिए दिशा निर्देश तैयार करते हुए राज्य सरकार ने मोहर्रम और गौरी गणेश उत्सव पर विस्तृत प्रतिबंध सूचीबद्ध किए। राज्य सरकार ने दोनों त्योहारों से जुड़े सभी तरह के जुलूसों पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि सभी नमाज मस्जिदों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए अदा की जाएगी। इसी तरह सरकार ने पंडाल लगाकर गणेश उत्सव के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाना चाहिए और गणेश की मूर्ति लाते समय या मूर्तियों के विसर्जन के दौरान किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाजपा उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने गुरुवार को कहा कि वह मंत्री पद या उप मुख्यमंत्री पद से इच्छुक नहीं थे और उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इसके लिए आलाकमान पर दबाव नहीं डाला था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 45 साल का हूँ, 77 या 78 साल का नहीं हूँ। मुझे भविष्य में पार्टी में अच्छे पद मिल सकते हैं। पदों की परवाह किए बिना
मैंने खुद को पार्टी के आयोजन में लगा लिया है। मेरे पिता ने कभी नहीं सोचा था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। जब उन्होंने साइकिल पर पार्टी का आयोजन करने के लिए कस्बों और गांवों का दौरा करना शुरू किया, मेरी भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने कहा, यह सच है कि कुछ मंत्री महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिलने से नाराज है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पार्टी आलाकमान की मदद से इसे संभाल लेंगे। यहां तक कि जब कर्नाटक कोविड से जूझ रहा है, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा आयुक्तालय ने गुरुवार को राज्य में जीका वायरस रोग की रोकथाम और नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। केरल से काफी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र से रिपोर्ट किए गए एक मामले से संकेत मिलता है कि कर्नाटक में वेक्टर नियंत्रण उपायों को तेज किया जाना चाहिए, जिसमें केरल और महाराष्ट्र की सीमा वाले जिलों और बेंगलुरु शहर में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए राज्य में स्थिति पर नजर रखने के लिए अनिवार्य रूप से दैनिक रिपोर्ट मांगी है। कर्नाटक सरकार 23 अगस्त से कक्षा 9 को फिर से शुरू करने के निर्णय पर आगे बढ़ेगी। पिछले 5 दिनों में कोविड-19 से संक्रमित बच्चों की संख्या में वृद्धि के बारे में रिपोर्ट्स के बाद प्राथमिकी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, आदेश को वापस लेने या निर्णय पर फिर से विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सभी तैयार हैं 23 अगस्त से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से खोलें। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बीएस येडियुरप्पा के प्रभाव से बाहर आना चाहिए और कहा कि परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगी। उन्होंने कहा, येडियुरप्पा के लगातार दबाव के कारण बोम्मई मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बोम्मई को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और हमें कुछ महीनों तक इंतजार करना चाहिए। मुख्यमंत्री के सलाहकारों और कुछ अधिकारियों को बदलने से पता चलता है कि इस संबंध में बदलाव हो रहा है। बीजापुर में गणेशम मंडली द्वारा आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि आगामी गणेश उत्सव के लिए जारी सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन यह उत्सव बरसों से मनाया जा रहा है, इसलिए इसको पूरे नियमों का पालन करते हुए हमेशा की तरह मनाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पटन शेट्टी ने बात की। महामंडलिंद ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ನಿನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಜಾನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು। ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಆದೇಶ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಉತ್ಸವ ಕೈ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಏನು ಭಾಳಷ್ಟು 60-70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವ ನಡೆದದ। ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ। ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು POP ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ POP ಗಣಪತಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಆದೇಶ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಯಾಕೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಣಪತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ। ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಕಠಿಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು 40% ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಗಿವೆ। ಈಗ ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। पीएम मोदी ने लॉन्च की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, पुरानी कार मालिकों को मिलेंगे ढेरों फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को आज लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने साल 2021 के केंद्रीय बजट में इस पॉलिसी को पेश किया था। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई पहली मौत, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी महिला। महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कहर मचाना शुरू कर दिया है और राजधानी मुंबई में इस वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। मुंबई की रहने वाली महिला की 27 जुलाई को मौत हो गई थी और उसके नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे बुधवार को आए, जिससे मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई। वह उन 7 रोगियों में से थी जिनमें कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। भारत को कोरोना वायरस से लड़ाई में जल्द ही एक और हथियार मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक सितंबर तक भारत को मिल सकती है। सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन की कीमत 750 रुपए होगी। कंपनी ने इसके इमरजेंसी यूज के लिए भी आवेदन दे दिया है। बता दें कि भारत में पहले से ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। अयोध्या में आज रामलला चांदी के झूले में विराजमान होंगे। सावन शुक्ल पंचमी यानी शुक्रवार 13 अगस्त को वैकल्पिक गर्भगृह में उनका झूला पड़ेगा, जिस पर रामलला सहित चारों भाइयों का विग्रह स्थापित कर झुलाया जाएगा। रामलला के लिए चांदी का झूला तैयार किया गया है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 21 किलो चांदी का झूला रामलला के लिए बनवाया गया है। इस झूलोत्सव की शुरुआत पंचमी से होगी। अयोध्या के सभी मंदिरों में तीज से ही झूलन उत्सव की शुरुआत हो जाती है, लेकिन राम मंदिर में पंचमी से झूलन उत्सव की परंपरा है। श्रावण झूलोत्सव की परंपरा के तहत श्री रामलला झूले पर पंचमी को विराजमान होते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बीजेपी के एक नेता के घर पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात को खांदली इलाके में भाजपा नेता जसबीर सिंह के घर पर हुए हमले में उनके परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए, जिसमें 3 साल का बच्चा वीर भी शामिल था। सूत्रों ने बताया कि राजौरी में सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान वीर की मध्यरात्रि के आसपास मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए बच्चे का शव परिवार को सौंप दिया गया है।
भाजपा ने हमले की कड़ी निंदा की है और पुलिस से इसके लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की अपील की है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि तालिबान ने एक और प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। कंधार प्रांत की राजधानी कंधार अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 12वीं राजधानी है, जिस पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया है। कंधार देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अधिकारियों ने बताया कि कंधार पर तालिबान ने बृहस्पतिवार रात को कब्जा कर लिया और सरकारी अधिकारी तथा उनके परिजन हवाई मार्ग से भागने के लिए किसी तरह हवाई अड्डे पहुंच गए। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। 2022 की गर्मियों में विद्या बालन और शेफाली शाह की फिल्म जलसा रिलीज होगी। टी सीरीज और अबुदंतिया शेरनी के रिलीज होने के बाद फिर से जलसा के लिए साथ आए। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे, लेकिन उन्हें बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए आपको लंबा इंतजार करना होगा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। ओलंपिक में 41 साल बाद पोडियम फिनिश करने वाली भारतीय हॉकी टीम के आगे के लक्ष्य के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सिमरनजीत ने कहा, हमारा आने वाला बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स पर पूरा फोकस है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली और वे 127 रन बनाकर नाबाद लौटे। अंत में समाचार बाजार की। देश में जल्द ही बिजली उपभोग के लिए बिल भुगतान में बड़ा बदलाव आने वाला है। बिजली उपभोक्ताओं को अब उपभोग से पहले भुगतान करना होगा, जबकि अभी उपभोग के बाद भुगतान करने की व्यवस्था लागू है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की सलाह दी है। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मंत्रालय ने केंद्र के सभी मंत्रालयों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों को प्राथमिक आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश देने का परामर्श जारी किया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आज नागपंचमी त्योहार पूरी श्रद्धा से मनाया गया। त्योहार के कारण मंदिरों में रौनक। केंद्रीय रसायन मंत्री भगवंत खुबा का बेंगलुरु में राज्य हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन ने किया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्वागत। कर्नाटक सरकार ने गणेश मोहर्रम त्योहारों के लिए सख्त दिशा निर्देश किए जारी। कर्नाटक को जीका वायरस का डर केरल महाराष्ट्र से भी झेलना पड़ रहा है। स्कूलों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर आतंकी हमला, 3 साल के बच्चे की मौत, 6 घायल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।